दिलचस्प और ईमान अफरोज बयानात और दिलकश नात, खूबसूरत हमदे बारी ताला और मुनाजात और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल JY नॉलेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अरे मैं तो फखर के साथ कहता हूँ भाई, हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा अगर रोल अदा किया तो मुसलमान। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज अगर कोई देखने जाते हैं तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां मुसलमान। अरे बोलो लाल किला में सबसे पहले तिरंगा लहराने वाले, लाल किला में सबसे पहले हिंदुस्तानी झंडा लहराने वाले मुसलमान कौन? शेख शाहनवाज, जनरल शाहनवाज। वो भी कौन थे? मुसलमान। अरे बोलो ना, वो भी कौन थे? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की आजादी में जिन्होंने पैसा लुटाया वो भी मुसलमान थे, सेठ हाजी उस्मान। बोलो सेठ हाजी उस्मान। और ये हमारा जो झंडा है ना, झंडा, इसकी डिजाइन देने वाली भी मुसलमान खातून है जिसका नाम है मिसिस सुरैया तैयब जी, वो भी मुसलमान। और सबसे अच्छा तराना सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। बोलो ना, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, लिखने वाले मुसलमान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हिंदुस्तान आजाद हुआ मौलाना गुलाम साहब, तो आपने बहुत सारे भाषण सुने, लेक्चर सुने, सबके नाम आते, बहुत सौ के नाम आते। कोई मुसलमान का नाम यानी बोलो ना, कोई मुसलमान का नाम नहीं आता। मेरे को किसी ने कहा मौलाना हिंदुस्तान आजादी में तो उलमा भी थे, तो उनका तो किसी का नाम ही नहीं आता। हालांकि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान थे, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह थे, शेख फतेह अली टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत ख्वाजा अहमद शहीद थे, हजरत ख्वाजा इस्माइल शहीद थे, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी थे, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे, शेखुल हिंद हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब थे, इनके नाम नहीं आते। मैंने कहा कुरान कहता है इनके नाम नहीं आएंगे। कुरान कहता? मैंने कहा अल्लाह कहता है जो आखिरत के वास्ते मेहनत करता है उसका नाम कयामत ही में आता है, दुनिया में नहीं आता है। जो दुनिया के वास्ते किया होगा उनके नाम दुनिया में आएंगे, जो आखिरत के वास्ते करेगा। 15वां पारा अल्लाह ने फरमाया वमन अरादल आखिरह वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता जो आखिरत का इरादा करेगा, आखिरत के लिए मेहनत करेगा, अल्लाह कहता उसका नाम भी आसमानों पर होगा। हालांकि आपको मालूम है अंग्रेजों को भगाने में सबसे पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि अंग्रेज अंदर आते गए, कब्जे पे कब्जा करते गए, वो तो अल्लाह के एक वली खड़े हो गए जिनका नाम है शाह अब्दुल अजीज। उन्होंने क्या नाम? मुसलमान का भले नाम नहीं आवे लेकिन सुनो है कि नहीं है। अरे मैं तो फखर के साथ कहता हूँ भाई, हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा अगर रोल अदा किया तो मुसलमान, टीपू सुल्तान। बोलो मुसलमान। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज अगर कोई देखने जाते हैं तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां मुसलमान। अरे बोलो लाल किला में सबसे पहले तिरंगा लहराने वाले, लाल किला में सबसे पहले हिंदुस्तानी झंडा लहराने वाले मुसलमान कौन? शेख शाहनवाज, जनरल शाहनवाज। वो भी कौन थे? मुसलमान। अरे बोलो ना, वो भी कौन थे? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की आजादी में जिन्होंने पैसा लुटाया वो भी मुसलमान थे, सेठ हाजी उस्मान। बोलो सेठ हाजी उस्मान। और ये हमारा जो झंडा है ना, झंडा, इसकी डिजाइन देने वाली भी मुसलमान खातून है जिसका नाम है मिसिस सुरैया तैयब जी, वो भी मुसलमान। और सबसे अच्छा तराना सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। बोलो ना, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, लिखने वाले मुसलमान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले फतवा जो दिया है अंग्रेजों को निकालो, शाह अब्दुल अजीज ने। बोलो किन्होंने? और जब शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने फतवा की, जवान खड़े हो गए जिनका नाम है सुल्तान फतेह अली। क्या नाम है? बोलो सुल्तान। इनके अब्बा का नाम है सुल्तान हैदर अली, इनका नाम है सुल्तान। ये खड़े हो गए, 350 जवानों की जमात को तैयार किया। अंग्रेजों हजारों हजार की तादाद में, अरे अंग्रेजों 50 से 60 हजार की तादाद में, ये जवान ने सिर्फ 350 को तैयार किया और ऐसा मुकाबला किया, अंग्रेज के छक्के छोड़ा दिए। ये जवान कौन थे? जिनको हम कहते टीपू सुल्तान। बोलो कौन थे? अब हमको टीपू सुल्तान की सीरियल बताई गई, उसमें बताया गया टीपू सुल्तान की दाढ़ी भी नहीं है, औरत के पीछे भाग रहे हैं।
मौलाना हुसैन अहमद मदनी लिखते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूँ टीपू सुल्तान वो बादशाह थे जिनकी कभी तहज्जुद की नमाज भी फौत नहीं हुई है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते हैं कि टीपू सुल्तान वली नहीं थे, वली से बढ़ के अब्दाल नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के कुतुब थे, बादशाह भी थे और कुतुब भी थे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। ये टीपू सुल्तान अलैह ने मैसूर में मस्जिद बनाई। मैसूर जाओ, मैं गया, मैं टीपू सुल्तान की दरगाह पर भी गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और टीपू सुल्तान की वो जो मस्जिद है ना मैसूर में, वहां भी मेरा जाना हुआ, बहुत सारे लोग मेरे को ले गए। जब जामा मस्जिद में हमने 2 रकात नमाज पढ़ी तो मुझे याद आया, इतनी बड़ी मस्जिद बड़े हौस के साथ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह तो वक्त के बादशाह थे, उन्होंने मैसूर में जामा मस्जिद बनाई। और जामा मस्जिद की ओपनिंग हो रही है असर की नमाज में। कौन सी नमाज में? सारी मस्जिद गचागच पैक भरी हुई है और सबको फिक्र है कि इमामत कौन कराएगा आज, क्योंकि मस्जिद शुरू हो रही है। अब बादशाह ने मस्जिद बनाई है और मैसूर में बनाई है, और मैसूर की जामा मस्जिद है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आए और आकर कहा कि इस मस्जिद में इमामत वो कराएगा, पहली नमाज असर की इमामत वो कराएगा जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब यानी जिसकी फर्ज नमाज कभी छूटी। पूरा मजमा हैरान खड़ा है। आखिर में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह खुद आगे बढ़े, अल्लाह अकबर कह के असर की नमाज शुरू करवा दी। और नमाज के बाद कहा, राज खोलना नहीं चाहता था लेकिन खुल गया, बालिग होने से लेकर अब तक एक भी नमाज मेरी कज़ा नहीं हुई है। ये है मेरे दोस्तों हिंदुस्तान के लिए हम कुर्बानी देने वाले। सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, फिर कौन? टीपू। अब मेरे दोस्तों वो 1862, 63, 64, हाँ, ये दिल्ली में चांदनी चौक है, देखा होगा आपने, दिल्ली में चांदनी चौक। हाँ मेरे दोस्तों, दिल्ली में चांदनी चौक है, वहां से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक मेरे दोस्तों लोग कसम खाकर कहते हैं कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश लटकी हुई ना हो। आलिमों को फांसी दी गई थी दरख्तों के ऊपर, चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक। और मेरे प्यारे दोस्तों 3 साल में 14,000 उलमा शहीद हो गए। कितने उलमा शहीद हो गए? और ऐसे शहीद नहीं हुए, किसी को लोहे से मारा गया, किसी को तलवार से मारा गया, किसी को बंदूक की गोलियों से। अरे यहाँ तक के उलमा के कपड़े उतारे गए, सुअरों की खालों में बंद किया गया और उसके बाद अंगारे पर डाला गया। और हर आलिम को कहा जाता था कि फतवा दे दो कि अंग्रेजों को रखना है। हर आलिम ने कहा हिंदुस्तान जमीन हमारी जमीन है, अंग्रेजों को निकालेंगे, हिंदुस्तानी रहेंगे और कयामत तक मुस्तफा का दामन भी यहाँ रहेगा। आपको मालूम एक बहुत बड़े अल्लाह के वली मौलाना जाफर, बोलो क्या नाम, अंग्रेजों ने उनको हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़िया, मौलाना जाफर फरमाते हम लोग 15 आदमी थे, सबके हाथ में हथकड़ियां, पाँव में बेड़िया। कहा हमको रेल के डब्बे में डाल दिए, इसी हाल में रेल के डब्बे में डाल दिए। और कहा वो रेल चली, अंबाला से लेके लाहौर तक वो रेल चली, लाहौर से लेके मुल्तान तक वो रेल चली। कहते 22 घंटे के बाद हमको पानी पिलाया जाता था, 25 घंटे के बाद हमको थोड़ा बहुत खाना खिलाया जाता था। वो कहते हैं कि जब हमको रेल के डब्बे में से निकाला तो लोहे के पिंजरे तैयार थे, उन पिंजरों में हमको रख दिया गया, जो पिंजरे चारों तरफ से नोक वाले थे। खड़े रहे तो भी पाँव में चुभे, टेक लगाए तो भी चुभे, बैठे तो भी चुभे, इतनी परेशानी में थे। मौलाना जाफर कहते इसी परेशानी के आलम में मेरी बीवी और 3 बच्चों को लाया गया। मौलाना जाफर कहते मैंने मेरी बीवी को देखा, सच बताओ इस हाल में हम अपनी बीवी को देखे। कहते मेरा छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा था 4 साल का, सबसे छोटा वाला, कहा वो तो मेरे लोहे के पिंजरे के पास आया और अपना हाथ डाल के कहता अब्बा बाहर आ जाओ ना, अब्बा बाहर आ जाओ ना। वो कहते मेरे हाथों में तो हथकड़ियां थी, मैंने धीरे से अपना हाथ अपने बेटे के हाथ में रखा, कहा बेटा अगर जिंदा रहा तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर मर गया तो कयामत में हौज़े कौसर पर प्यारे नबी के साथ में तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। ये हिंदुस्तान को उलमा ने क्यों मेहनत की? ताकि अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? अंग्रेजों को निकाला, हम खुद अंग्रेज बन गए, हम खुद अंग्रेज बन गए। की ना मेहनत की ना, मौलाना जाफर थानेसरी ने मेहनत की। अभी आपको बताया 14,000 उलमा शहीद हो गए। मेरे दोस्तों उलमा को फांसी के फंदे पे लटकाया गया। अरे मेरे प्यारो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। इसीलिए हम तो कहते हैं हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं। बोलो हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम इसी वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं।
یہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہندوستان والے، کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے، تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا ہے۔ وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے۔